बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से जारी किए गए वीडियो बयान पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। बड़ी अहम आज की कार्रवाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करारा जवाब दिया गया, सख्त रिमार्क्स दिए गए और अदालत ने आज एंकर पर्सन हामिद मीर और मोहम्मद मालिक को सुनने से इनकार कर दिया। अहलिया जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से एक ख़त आज अदालती बेंच को भिजवाया गया, लेकिन अदालत की जानिब से वो ख़त लेने से इनकार क्यों किया गया उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे में आज शो काज नोटिस जारी कर दिया गया है और अदालत ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा से 7 रोज़ में जवाब तलब किया है कि अदलिया के खिलाफ और जजेस के खिलाफ इस किस्म की वीडियो अपलोड करने पर आपके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो तहरीरी माफ़ीनामा अदालत में जमा कराया गया था, अदालत ने आज वो माफ़ीनामा एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। आज की इस वीडियो में तौहीन अदालत के मुकदमे की सारी तफसील जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर मुश्तमिल ये अदालती 2 रुकनी बेंच है जिसने आज इस मुकदमे की समाअत की। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये कहा गया कि अहलिया जस्टिस काजी फाइसा का मामला जो थाना सेक्रेटेरिएट की जानिब से FIA को रेफ़र किया गया था, उस मामले पर FIA की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि क्या आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से आज अदालत में कोई पेश होगा, क्या आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की कोई वकालत अदालत में करेगा, जिस पर उनकी जो खातून वकील है सरकार अब्बास साहिबा, उन्होंने अदालत को ये बताया कि वो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की अदालत में नुमाइंदगी करेंगी, उनकी जानिब से पेश होकर दलाइल देंगी। और उन्होंने अदालत को ये बताया कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने गुज़िश्ता रोज़ अपना तहरीरी माफ़ीनामा अदालत उज़्मा में जमा करा दिया है और जो बयान उनकी जानिब से दिया गया था, जो वीडियो बयान अपलोड किया गया था सोशल मीडिया पर, उस पर वो नादम भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, अफसोस का इजहार भी करते हैं और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। और हमारी यही इस्तदा है कि इस गैर मशरूत माफ़ीनामे के बाद आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को गैर मशरूत तौर पर जो है वो माफ़ कर दिया जाए। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये कहा गया कि जिस किस्म के अल्फाज उस वीडियो में आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने इस्तेमाल किए, क्या उन अल्फाज के इस्तेमाल होने के बाद ये माफ़ीनामा जो है वो कबूल किया जा सकता है। बल्कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह भी कहा कि माजी में भी इस किस्म के मुकदमात में जब अदालत के खिलाफ, जजेस के खिलाफ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई तो अदालत ने वो तहरीरी माफ़ीनामे जो मुल्ज़मान की जानिब से आए थे उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया था। सरकार अब्बास साहिबा खातून वकील की जानिब से ये कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ हमने वो जवाब जमा करा दिया था तहरीरी माफ़ीनामा, लेकिन गुज़िश्ता समाअत पर भी आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट में आए थे। वो अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें कमरा अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह कहा कि आपने गैर मशरूत माफ़ी तो जमा करा दी, लेकिन इस गैर मशरूत माफ़ी का आपको फ़ायदा नहीं होगा। FIA की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के खिलाफ, उसमें दहशत गर्दी की दफ़ात जो है वो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के खिलाफ लगाई गई हैं और दहशत गर्दी के मुकदमात का जो जुर्म होता है वो उसमें सुलह नहीं हो सकती, वो कंपाउंडेबल नहीं होता। तो आपका ये माफ़ीनामा जमा कराना किसी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह भी कहा कि 3 मौक़िफ़ लिए गए हैं जो तहरीरी माफ़ीनामा आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है, उसमें वो अपना जुर्म भी तस्लीम नहीं कर रहे, अदालत से माफ़ी भी मांग रहे हैं और वो कहते हैं एक प्राइवेट कन्वर्सेशन के दौरान अदलिया और जजेस के खिलाफ इस किस्म की बात हो गई। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये कहा गया, क्या कोई आलम या स्कॉलर मेंबर पर बैठकर इस किस्म की बात कर सकता है। और उन्होंने कहा कि FIA ने जो तहकीकात अब तक की हैं आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा से, उसमें उन्होंने ये बात एडमिट की है कि ये जो वीडियो बयान जारी किया गया ये उस वक्त दिया गया मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद और उनके सामने नमाजी भी बैठे थे, तो उस वक्त यह बयान अदलिया और आला अदलिया के जजेस के खिलाफ दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये तहरीरी माफ़ीनामा अदालत में जमा करा के गो कि हम इस तहरीरी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन अपने जुर्म का एतराफ़ जो है वो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से जो है वो कर लिया गया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम बात जो है वो पॉइंट आउट की कि आपने जो तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराया है वो कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं है। एक तो एक सादा कागज़ पर आपने ये तहरीरी माफ़ीनामा लिख कर अदालत में जमा करा दिया है और जो ओथ कमिश्नर से आपने ये बयान हल्फी अटेस्ट कराया है, इस पर
ये नहीं लिखा गया कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा जब ये माफ़ी नामा अटेस्ट कराने के लिए ओथ कमिश्नर के पास गए थे तो उनकी शनाख्त किसने की, इस हवाले से इस तहरीरी माफ़ी नामे में कुछ नहीं लिखा गया और यह तहरीरी माफ़ी नामा कोई फ़ायदा आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को नहीं देगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि खातून वकील सरकार अब्बास साहबा को मुखातिब करते हुए कि आप इस तौहीन अदालत के मुकदमे को आम मुकदमात की तरह ना लें। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को अपना जुर्म तस्लीम करने के बाद अदालत सज़ा भी सुना सकती है और उन्हें कई महीनों जेल में रहना पड़ेगा। बाद में अदालत ने यह भी कहा कि हम इन्हें 6 माह की सज़ा सुना सकते हैं, 6 माह तक ये जेल में रहेंगे जो उन्होंने जुर्म किया है अदलिया और जजेस के खिलाफ जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है। खातून वकील की जानिब से ये कहा गया कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा जो है वो दिल के मरीज़ हैं। गैर मशरूत माफ़ी नामा जमा होने के बाद अदालत जो है वो फ़राग दिली का मुजाहरा करे और उन्हें गैर मशरूत तौर पर माफ़ कर दे और हम अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया अगर आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा दिल के मर्ज़ में मुब्तला थे, दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे तो इस किस्म के बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था। लेकिन जब वो बयान दे रहे थे उनके बयान से ये नहीं लगता कि वो किसी किस्म के दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं और जब इस किस्म का मर्ज़ लाहक होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया तो फिर अपनी ज़बान को भी कंट्रोल में रखना होता है और ऐसे मुकदमात में जहाँ रियासती इदारों के खिलाफ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाए, रियासती इदारों की तज़लील की जाए, तौहीन की जाए तो इसमें किसी किस्म की रहम की बात जो है वो कंसीडर नहीं की जाती। आगे चल के जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से बल्कि खातून वकील साहबा की जानिब से ये कहा गया कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई ये आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की कंसेंट के साथ अपलोड नहीं की गई थी। एक 15 साल का बच्चा था जिसने ये वीडियो बनाई, रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इस तमाम मामले से आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा जो है वो लाइलम थे, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से ये कहा गया कि वो 15 साल का बच्चा नहीं था बल्कि वो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जो यूट्यूब चैनल है, वो लड़का उनका यूट्यूब चैनल का हैंडलर है, वो उनका यूट्यूब चैनल चलाता है, वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद उसमें एडिशन की जाती है, एडिट किया जाता है और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है। बल्कि ये भी कहा कि ये जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से भी किसी भी तरह से ये वीडियो किसी बच्चे की बनी हुई नहीं लगती और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का अपना यूट्यूब चैनल है जिसके ज़रिए वो पैसे कमाते हैं। वकील साहबा की जानिब से ये कहा गया कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को आज सुबह जो है वो दिल की तकलीफ़ हुई थी और उन्हें पिम्स हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया है। वो मरीज़ हैं और पुराना उनका ये मर्ज़ है, अदालत उन पर रहम करे उनकी हालत पर और वो अगर अदालत ने रहम ना किया तो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा जो है वो मर जाएंगे। इस किस्म के दलाइल जो है वो खातून वकील सरकार अब्बास साहबा की जानिब से जो है वो दिए गए अदालत में, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने यह कहा कि जिस किस्म की ज़बान आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने इस्तेमाल की, इस तरह की ज़बान रियासती इदारों के खिलाफ गलियों मोहल्लों में भी जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। और ये इस्लामी जो स्कॉलर थे आगा साहब, इन्होंने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और बाकायदा प्लान करके ये वीडियो बनाई गई थी। और वीडियो एक तो पहले जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि उनके सामने जो नमाजी बैठे थे वहाँ पर अदलिया और जजेस की तौहीन की गई, गलीज़ किस्म के अल्फाज जो है वो अदलिया और जजेस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए और उसके बाद फिर पूरी दुनिया को अपना बयान सुनाने के लिए, अपना वीडियो बयान सुनाने के लिए जो है उसे यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड कर दिया गया। और मिंबर पर बैठकर कोई भी स्कॉलर या मजहबी रहनुमा इस किस्म की बात जो है वो नहीं कर सकता। खातून वकील ने फिर अदालत से बार बार वही इस्तदा की कि खुदा ताला भी माफ़ कर देता है, इस मुकदमे में आपसे गैर मशरूत माफ़ी मांगी जा चुकी है तो आप भी रहम करते हुए, फ़राग दिली का मुजाहरा करते हुए अदालत अपना दिल बड़ा करे और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को इस मुकदमे में जो है वो गैर मशरूत माफ़ी दे दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा कि बहुत सारी चीज़ों में माफ़ी नहीं दी जाती और ये मुकदमा भी उन्हीं चीज़ों में फॉल करता है जिनमें माफ़ी नहीं दी जाती। और उन्होंने ये जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से ये भी कहा गया कि हम आपकी तहरीरी माफ़ी जो है वो कबूल नहीं करेंगे। यहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने दी एंड कर दिया, बल्कि ये भी कहा गया कि माफ़ी नामे में 3 मौक़िफ़ जो है वो अपनाए गए हैं और बाकायदा जिस तरह से वीडियो बनाई गई, जिस तरह से उसमें वीडियो लगाई गई, कुछ एंकर साहबान की, कुछ और लोगों की, तो इससे ये लगता है कि बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ ये वीडियो जो है वो तैयार करके जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। और उसके बाद जब ये मुकदमे की समाअत चल रही थी तो हामिद मीर और मोहम्मद मालिक के जो वकील थे जहांगीर जदून, वो रोस्टरम पर आए। उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि हामिद मीर और मोहम्मद मालिक इस मुकदमे में फ़रीक बनना चाहते हैं और वो इस हवाले से तहरीरी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं, तो अदालत इस मामले को भी कंसीडर करे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर बरहमी का इजहार किया गया।
बड़े मुनफरद अंदाज में अदालत ने कहा कि आपका इस मामले से क्या ताल्लुक है, बैठ जाएं अपनी सीट पर, हम ये हमारा मामला है, इसको हम खुद देखेंगे किस तरह से हमने चलाना है। तो अदालत ने जो फरीक बनने की दरख्वास्त थी हामिद मीर और मोहम्मद मालिक की, वो कबूल करने से इनकार कर दिया। क्या कोई तहरीरी हुक्मनामा तो अभी तक नहीं आया कि ये दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है, लेकिन जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस से, उससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उससे ये लगता है कि ये दरख्वास्त, इसमें हामिद मीर को और मोहम्मद मालिक को फरीक बनाने की जो इस्तदा थी वो अदालत की जानिब से रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि आप ये बताएं अटॉर्नी जनरल साहब, इस मुकदमे में जब गैर मशरूत माफ़ीनामा आ चुका है, तो क्या गैर मशरूत माफ़ीनामा आने के बाद जब जुर्म तस्लीम हो कर लिया गया मुलज़म की जानिब से, क्या अदालत फौरी तौर पर सज़ा सुना सकती है? जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि जिस किस्म का बयान आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा ने दिया है, इसमें अदलिया की तौहीन, जजेस की तौहीन तो अलग बात है, लेकिन अदलिया की साख को जो है वो तबाह किया गया, तबाह करने की कोशिश की गई। और आज सुबह आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा को दिल में दर्द हुआ था और उन्हें पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था, उनकी ECG हुई, लेकिन कोई इस किस्म की कोई सीरियस चीज़ जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स में ECG में सामने नहीं आई। लेकिन आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये कहा गया कि जब अदलिया के खिलाफ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी और अदालत फिर उस मामले का नोटिस लेगी तो फिर चक्कर तो आएंगे। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि जब जुर्म का एतराफ़ कर लिया गया है आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा की जानिब से और गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई है, तो अदालत के पास अख्तियार है इस मुकदमे में उन्हें फौरी तौर पर सज़ा सुना सकती है, ट्रायल की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद अदालत ने फिर भी आइंदा समात के लिए आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा को शोकाज़ नोटिस जारी किया और उनसे 7 रोज़ में जवाब तलब किया कि बताएं कि आपके खिलाफ जो बयान आपने अदलिया और जजेस के खिलाफ दिया है, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। और उसके साथ साथ FIA को यह हुक्म दिया गया है कि आप अपनी कार्रवाई को भी जारी रखें और आइंदा समात पर इस हवाले से रिपोर्ट भी दें, और आइंदा समात जो 15 जुलाई को होनी है आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा को भी अदालत में पेश किया जाए। और उसके बाद अहलिया जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से भेजे गए मैसेंजर कह लें, बल्कि मुनीर मलिक साहब के वो असिस्टेंट होते थे जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइसा केस की समात हो रही थी, तो वो अदालत में आए। कबीर हाशमी साहब, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि वो एक लेटर जो अहलिया जस्टिस काजी फाइसा ने अदालत को भेजा है वो अदालत के हैंड ओवर करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि एक तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है, तो हम किस तरह से आपको ये ख़त जो है वो आपसे ले लें, और आपने तरीक़ाकार के मुताबिक भी ये ख़त जो है वो फ़ाइल नहीं किया। जिस पर कबीर हाशमी की जानिब से ये कहा गया कि मैं तो एक नुमाइंदे के तौर पर आया हूँ, एज ए रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ, तो मैं तो ये ख़त पहुँचाना चाहता था जो अहलिया जस्टिस काजी फाइसा ने आपको भेजा है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि हम ये ख़त नहीं ले सकते, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये ख़त अदालत तक पहुँचे तो जो तरीक़ाकार है, जो ज़ाब्ता है, जिस तरह से मुकदमात या जवाबात या CMAs या मुतफरक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं, जमा कराई जाती हैं, वो तरीका भी आपको अडॉप्ट करना होगा। इस तरह से कमरा अदालत में बैठ कर डायरेक्टली आपसे हम ये लेटर जो है वो नहीं ले सकते। तो उसके बाद कबीर हाशमी साहब की जानिब से ये कहा गया कि अब वो ये ख़त जो एक ज़ाब्ता है सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स या मुकदमात दायर करने का, उसके मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ाइल करेंगे। ये थी नाज़रीन आज की सारी कार्रवाई का अहवाल। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला आपका भी हामी और नासिर हो। ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह ताला जो है वो आपको दे, आपके आने वाली नस्लों को दे, आपके घर वालों को दे, और मैं इसके लिए आमीन भी कहता हूँ। और मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो मेरी जायज़ मुरादें हैं वो भी ज़रूर पूरी करे। अल्लाह हाफ़िज़।